श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। परमानंदी ट्रस्ट के बैनर के नीचे समस्त भगवत प्रेमी आध्यात्मिक जनता के उपयोग के लिए, उनके लाभ के लिए हिंदी, तमिल और तेलुगु इन 3 भाषाओं में अध्यात्म संबंधी, भगवत तत्व संबंधी विषयों पर संक्षेप में उपन्यास प्रसारित किया जा रहा है। यह हिंदी का पहला प्रवचन है। इसमें हम आज आध्यात्मिक चर्चाओं के श्रवण का क्या फल है, उसकी महिमा क्या है, इस बारे में कुछ बताएंगे। हमारे 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यह आंख देखती है, रूप, रस आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। इन सब इंद्रियों में भगवान ने जो विलक्षण इंद्रियां मनुष्य को प्रदान किया है ज्ञानेंद्रियों में, वह है श्रोत्रेंद्रिय। श्रवण करने के लिए, शब्दों को सुनने के लिए जो इंद्रिय प्रदान किया है वो मनुष्यों में विलक्षण है। जिस प्रकार कर्मेंद्रियों में वाग इंद्रिय मनुष्यों में ही है, बाकी पशुओं में उसका विकास नहीं है, उसी प्रकार श्रवणेंद्रिय भी मनुष्यों में ही जितना विकसित है उतना अन्य पशुओं में नहीं है। वो ध्वनि का श्रवण करते हैं, लेकिन सारी बातों को जिस प्रकार मनुष्य समझता है उतना बाकी लोग नहीं समझते हैं। मनुष्यों के ऊपर उपकार क्या है, कृपा क्या है, भगवान ने क्या कृपा की है कि श्रवणेंद्रिय जो कर्ण नाड़ी है, श्रवणेंद्रिय की नाड़ी है, वो सीधा हृदय तक पहुंच जाती है। श्री भागवत पुराण में आया, कस तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वह सूर्यभिरीड्यमानात् कर्णेषु यः कर्मनाडीं पुरुषस्य यातः भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, यह कर्मनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति, यह इतना अंश गरुड़ पुराण में, उसके उत्तरांश में भी विद्यमान है। गरुड़ पुराण में भी यह अंश विद्यमान है। तो पुरुष के कर्णनाडी में प्रविष्ट होकर के श्रवणेंद्रिय द्वारा जो मनुष्य भगवान के रूप, नाम, चरित्र आदि के वैभव का श्रवण करता है, तो तद्वारा भगवान उसके कानों की नाड़ी से प्रविष्ट होकर उसके हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। तो हृदय में प्रवेश होने के बाद क्या करते हैं भगवान? जीवों की इतनी योग्यता नहीं है कि भगवान को वहां बिठा सके, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के जितने कार्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, असूया, मद, मात्सर्य, निद्रा, आलस्य आदि, उन सब दुर्गुणों से घिरे हुए मन में अध्यात्म तत्व का, भगवत तत्व का सम्यक प्रकाश, भली भांति प्रकाश हो सके, यह संभव नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं हृदय में प्रविष्ट होकर के उस हृदय को शुद्ध करते हैं। यह बात श्री भागवत जी में कही गई है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम हृदयंतस्थः अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। सताम सुहृत, भले लोगों के भलाई करने वाला भगवान कर्ण रंध्र के द्वारा प्रविष्ट होकर, कान के छेदों से प्रविष्ट होकर हृदय में पहुंचता है, और वहां जितने भी अभद्र है, वहां जितने भी गंदगियां हैं, वहां जितने भी पाप के फल हैं, पाप के फल स्वरूप प्राप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्वासनाएं हैं, उन सबको भगवान स्वयं शोधित करते हैं। वह इस श्लोक में कहा गया। तो केवल भागवत में ही नहीं, जब वेद में कर्मकांड के बाद ज्ञान कांड में ज्ञान की चर्चा आई, तो वहां कहा गया कि सीधे जाकर के तपस्या करने पर, अनेक ध्यान यज्ञ करने पर इतना फल नहीं है। सबसे क्रम क्या है, भगवान तक पहुंचने का क्रम क्या है? तो बोला गया, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। श्रवण, मनन और ध्यान, यह क्रम बताया गया। भक्ति भी, भक्ति करने के लिए भी सबसे पहले श्रवण की बहुत आवश्यकता है। बिना श्रवण किए भगवत भक्ति भी हो नहीं सकती है। इसलिए प्रहलाद जी नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए सबसे पहले श्रवण भक्ति को ही कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार आत्मनिवेदन रूप शरणागति रूप जो भक्ति की काष्ठा है उसको अंतिम में रख के पहले पर्व के रूप में श्रवण भक्ति को बोल रहे हैं। लेकिन हमें इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि श्रवण, भगवत कथा श्रवण प्रारंभिक तत्व है। भगवत कथा श्रवण के बाद योग्यता आ जाती है तो श्रवण को छोड़ सकते हैं, भगवत श्रवण को, बाकी अनुष्ठानों को, कीर्तन आदि को कर सकते हैं। तो श्रवण प्रारंभिक अवस्था का धर्म है, ऐसा भी नहीं समझना है। क्योंकि जो परम भक्त हनुमान जी हैं, भक्तों के अग्रेसर हैं, वो भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, इस श्लोक में कहे गए प्रकार जहां जहां भगवान राम जी का चरित्र गाया जाता है, जहां जहां रघुनाथ जी के नाम को गाया जाता है, क्योंकि श्लोक में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम आया है। अब रघुनाथ जी का चरित्र का कीर्तन हो, रघुनाथ जी के गुणों का कीर्तन हो, रघुनाथ जी के नाम का कीर्तन हो, तो रघुनाथ जी से संबंधित किसी भी चीज का कीर्तन हुआ हो, वहां बैठ करके उसका श्रवण करते हैं, गदगद होते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए हनुमान जी विराजमान रहते हैं। इस श्लोक में यह कहा गया। तो इसका मतलब सिद्ध हो जाने पर भी जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान ने जिन हनुमान जी को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, एष सर्वस्व भूतों में परिष्वंगो हनुमतः, इस जगह पर हनुमान जी को भगवान राम, हनुमान जी के उपकार के कारण, हनुमान जी ने जो उपकार किया सीता जी को ढूंढने का, इस उपकार के कारण हनुमान जी के दास्य को देखकर भगवान ने अपने आप को हनुमान जी को समर्पण कर दिया, सर्वस्व प्रदान कर दिया एक आलिंगन के व्याज से। तो वो हनुमान जी जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी भगवत कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन, भगवत वैभव कीर्तन, भगवत चरित्र कीर्तन, गुण कीर्तन के श्रवण में ही निष्ठा है। न केवल भगवान स्वयं, न केवल हनुमान जी, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र वह भी श्रवण की महिमा को दिखाते हैं। जब श्री रामायण का उपदेश होता है लव और कुश जी को वाल्मीकि जी के द्वारा, तो वो दोनों आके जब नैमिषारण्य में श्री रामायण सुनाते हैं सबको, लव और कुश दोनों के द्वारा उपदिष्ट रामायण रूपी जो ब्रह्म विद्या है उसका श्रवण स्वयं श्री रामचंद्र प्रभु करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। तो भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि श्रवण बहुत मुख्य है। भगवत श्रवण, वो सबके आचार्य हैं, वो किसी भी संप्रदाय में देख लें, सबसे प्रथम आचार्य नारायण ही होते हैं, भगवान ही होते हैं। रामानंद संप्रदाय में भी राम जी ही प्रथम आचार्य हैं। तो प्रथम आचार्य होने के नाते वो यह दिखा रहे हैं कि भगवत गुण श्रवण, भगवत लीला श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयं करके उन्होंने दिखाया है। सीता जी भी रामायण का श्रवण करती हैं, हनुमान जी से मिलती हैं तो सबसे पहले बोलती ही हैं कि राम जी के गुणों को कहो, राम जी के चिन्हों को कहो, राम जी का वर्णन करो, तो राम कथा का श्रवण करती हैं वो भी। इसी प्रकार श्री कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी जी तो यह कहती हैं, मेरा मन भगवान के प्रेम में मग्न हो गया, मेरे हृदय के सारे ताप मिट गए। कैसे कैसे मिटे? केवल भगवान के गुणों के श्रवण से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। केवल श्रवण मात्र से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, मेरे ताप मिट गए, ऐसा कहती हैं रुक्मिणी जी। इसीलिए इस कलयुग में भी, बाकी हम जहां कुछ दूसरे साधन का अनुष्ठान कर नहीं सकते हैं, सारे के सारे साधन अपवित्र हैं, हमारा चित्त भी अपवित्र है, हमारा वित्त भी अपवित्र है, अशुद्ध है। इस समय में हमारे द्वारा जो अति उत्कृष्ट भगवत सेवा हो सकती है, अध्यात्म के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन भगवत कथा श्रवण, लीला श्रवण और गुण श्रवण ही है। तो यही कहता हुआ आज के प्रवचन के लिए आप सब लोगों से अनुमति लेता हुआ विराम लेता हूं। जय श्रीमन नारायण।